जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोग को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो आज उसी तरीके से हम पढ़ते हैं कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, वो तारों का अंत कहाँ तक होगा। जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में क्या था, ऊर्जा व पदार्थ का क्या हुआ, वितरण समान नहीं था। जैसे कि हमने पढ़ा था, इसका डेंसिटी भी अलग थी, राइट, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण था वो भी भिन्न था, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, पदार्थ का क्या हुआ था, एकत्रण हुआ था। यही एकत्रण बाद में क्या हुआ, ये हमारे गैलेक्सी के विकास का आधार बना था। फिर जो गैलेक्सी थी वो असंख्य तारों का समूह बना। फिर इसके बाद क्या हुआ, आकाश गंगाओं का जो विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। जैसे हमारी एक अकेली आकाशगंगा है, ठीक है, मंदाकिनी, उसका जो व्यास कितना है, वो आपका 80,000 से 1,50,000 आपका प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। अभी मैं बात करूँगा कि यहाँ प्रकाश वर्ष का क्यों प्रयोग किया गया है। जैसे एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत में, खाली एक आकाशगंगा की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएँ, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के क्या होता है, संचयन होता है, ठीक। फिर जिससे क्या होती है, आपका नेबुला कहा जाता है, जिसको हिंदी में निहारिका। फिर इसके बाद क्या होता है, इस बढ़ती हुई नेबुला में गैस के झुंड विकसित होते हैं और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने इससे। फिर इससे क्या हुआ, तारों का निर्माण आरंभ हुआ। फिर क्या हुआ कि तारों का निर्माण लगभग आज से 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था, ये आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने लाइट ईयर कहा कि लाइट ईयर किसे कहते हैं। देखिए, जो हमारी गैलेक्सी, दो गैलेक्सियों के बीच में एक खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं स्पेस। उनको नापने के लिए हमको प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ईयर मतलब साल, लाइट मतलब प्रकाश। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें क्या होता है, लाइट ईयर में आपका समय का माप नहीं किया जाता, इसमें माप किया जाता है दूरी का। जैसे प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक। फिर एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगी वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। जैसे आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। पृथ्वी पर सूर्य की औसत दूरी कितनी है, लगभग में आप मान लीजिए 14,95,98,000 किलोमीटर है। ये मैंने आपको बताई। अब देखते हैं क्या है, या मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब बात करते हैं तारों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। ये आपकी एक अपनी आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। देखिए, मंदाकिनी के 12 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ था, ये पूरी मंदाकिनी बनी थी, आकाशगंगा बना था। आकाशगंगा क्या, तारों का समूह तो है। इसमें क्या हुआ, इसमें तारे के समान घर्षण हुआ। इसमें तारों के सामने क्या होता रहता है, घर्षण बल लगता है कि जो गैसें होती हैं वो आपकी डिस्टर्ब होती चली जाती हैं। फिर यहाँ पर भंवर, जैसे देखें भंवर, तो यहाँ पर क्या होता है, भंवर का निर्माण बनता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये आकाशगंगा फैल रही है, आपके तारे वहीं, आकाशगंगा फैल रही है। जब आकाशगंगा फैल रही है तो हमको ऐसा प्रतीत होता है तारे कभी यहाँ पर आए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। हमारा सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। फिर यहाँ, फिर वो ब्लैक होल में आपके परिवर्तित हो जाएंगे। ये कैसे परिवर्तित होंगे, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सर्वप्रथम समझते हैं ब्लैक होल। थोड़ा मोटा मोटा पॉइंट्स लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ब्लैक होल क्या है आपका, ये लाइट मैटर को अवशोषित कर लेती है। आपका ब्लैक होल में जो भी आएगा, ये बस ये खाली लेना जानती है, देना नहीं जानती। इसके पास लाइट आएगी, कोई भी मैटर आएगा उसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, हमारे गैलेक्सी के सेंटर, जैसे शरीर का जो केंद्र है उसमें क्या है, हमारी नाभि है, राइट। ऐसे ही गैलेक्सी के बीच में हमारी नाभि है। क्या है वो नाभि, हमारा ब्लैक होल है। सूर्य इसी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जब तारों का जो अंतिम जीवन होता है वो क्या कहलाता है, ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ आपका तारों का अंतिम जीवन है। ब्लैक ड्वार्फ मतलब होता है आपका बूढ़े तारों का एक समूह, जो जितने तारे बूढ़े हो जाते हैं उनका एक समूह है, जिसको क्या बोलते हैं, बलगिबी इसको बोलते हैं। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया।
देखिए भंवर, इससे क्या हुआ, आपका हैलो फॉर्मेशन हुई, ये सूर्य से 60 गुना बड़ा है, ठीक है। फिर हैलो फॉर्मेशन से क्या हुआ, इसमें गैस ग्रेविटेशन के कारण क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा हो जाती है, फिर गैसों का पिंड बन जाता है। गैसों के पिंड बनने से क्या हुआ, आपके तारों का निर्माण हुआ। फिर इस प्रक्रिया के बाद क्या होता है, आपके आग तारा बनता है, जिसमें हीलियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका कलर क्या होता है, रेड हॉट। इसका कलर क्या होता है, रेड हॉट, राइट। जो आपकी जो राइट हॉट है, इसको बोलते हैं राइट गिएंट स्टार, मतलब रक्त दानव तारा, ठीक है। जो आपका राइट गिएंट जो स्टार होता है काफ़ी चमकदार होती है, जो काफ़ी चमकदार होती है। फिर इसमें क्या हुआ, इसकी जो बाहरी लेयर है वो गिर गई, जिसके गिरने से बहुत तेज़ आवाज़ हुई, जिसको हम बोलते हैं सुपरनोवा स्टार। इतनी तेज़ आवाज़ हुई, आप जैसे आप कल्पना कर सकते हैं बिग बैंग में हुई थी उससे भी अधिक हुई होगी, ठीक है। फिर रेडियो गिएंट क्या है आपका, ये एक बहुत बड़ा तारा है। फिर क्या हुआ, सुपरनोवा स्टार बना। फिर ये क्या हुआ, ही कन्वर्टेड इनटू हैवी मेटल, ये हीलियम भारी धातु में बदलना शुरू हो गया। सुपरनोवा से क्या क्या निकली, आपकी प्रघाती तरंग निकली, गैसें निकली, और भी चीज़ें निकली होंगी, जिसमें गैसें निकलने में हाइड्रोजन की मात्रा इसमें अधिक थी। जब हाइड्रोजन की मात्रा अधिक थी, फिर इसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रॉन स्टार बने। क्या बने, न्यूट्रॉन स्टार। देखिए पहले में यहाँ पर आया रेड गिएंट स्टार, फिर आपका जो पुराना तारा था इसका तो अंत हो गया, फिर नए तारे का निर्माण हुआ, राइट। जब नए तारों का निर्माण हुआ तभी तो हमारी जितने भी प्लेनेट्स है सब नए तारों से तो मिलकर बने हैं। फिर न्यू स्टार के फॉर्मेशन से क्या हुआ, हमारी क्या बनी, ओरिजिन ऑफ नेबुला, ठीक है, नेबुला का ओरिजिन हुआ। फिर हमारी सन बने, सैटेलाइट बने, इनमें हुए क्योंकि सन के केंद्र में क्या हीलियम की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। अब बात समझते हैं, जब सन काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट करेगा, जब इसके हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब हमारे जितने भी ब्रह्मांड में इनर प्लैनेट हैं, इनर प्लैनेट जैसे आपके बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये इनर प्लैनेट में तो आते हैं, ये भी आपके जल जाएंगे, जिसको बोलते हैं महाप्रलय, अग्नि की प्रलय आएगी, वो सब चीज़ इससे जल जाएंगे। तो आपका सूर्य भी जल जाएगा, ठीक है। जो आपके शेष ग्रह हैं चक्कर लगाएंगे, आपके जो बृहस्पति से आपके प्लूटो तक, वो किसके चक्कर लगाएंगे। बात यह है कि प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया, लेकिन वो भी तो एक हिस्सा है, वो भी तो अपनी परिक्रमा कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो किसके चक्कर लगाएंगे, जो अब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन तो बचा नहीं, क्या बचा आपका, हीलियम बचा। तो वो क्या होता है, वो हीलियम फ्लास्क कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, आयरन में, आयरन में कन्वर्ट हो गए। फिर इससे ही क्या बनता है आपका, पोलरिस स्टार। ये क्या बना आपका, पोलरिस स्टार बना। फिर वह इसी के चक्कर लगाएंगे, मेरी बात को समझे। फिर पोलरिस स्टार बने, फिर आगे जाके क्या हो गया, इन तारों में भी फिर से ब्लास्ट होगा। फिर ब्लास्ट होने के बाद पोलरिस स्टार से ये वाइट ड्वार्फ बनेंगे, वाइट ड्वार्फ से फिर ये ब्लैक ड्वार्फ बनेंगे, ब्लैक ड्वार्फ बनने से फिर ये ब्लैक होल में समा जाएंगे। ये मैंने आपको बताई। जो आपका पोलरिस स्टार है, ये आपका कौन सा स्टार होता है, फोसिस स्टार भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब सन के केंद्र में क्या है, सन के केंद्र में आपके हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो जाएगा, संलयन हो रहा है बहुत तेज़ी से, इसके केंद्र से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा आपका तारा कौन सा है, वो आपका है UY स्कूटी तारा है, ठीक है। इसकी रेडियस 1.188 अरब किलोमीटर है। जो आपकी UY है, यह एक लार हाइपर जाइंट है, इसका द्रव्यमान एंड इसकी चमक बहुत अधिक है, आप इस बात से समझ सकते हैं। अब देखिए जो चंद्रशेखर की जो लिमिट है वो 1.4 ms से सीमा है, ms मतलब मास ऑफ सन, ठीक है। जब 1.4 ms से कम होगी तो तारा एक छोटे तारे में बदल जाएगा, श्वेत वामन या ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 1.4 ms से यदि ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से गति करेंगे। फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्सर स्टार, इसको क्या बोलते हैं, पल्सर स्टार हम इसको बोलते हैं। फिर ये ऑर्बिट को छोड़ देगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा। फिर इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। आगे चलकर ये ब्लैक होल में बन जाएगा और ये भी आपका आगे चलकर ब्लैक होल में मिलने का अदृश्य हो जाएगा। देखिए
इससे पहले हम समझते हैं, जैसे अमेरिका से हम 1000 प्रकाश वर्ष में 7000 सितारों को नंगी आंखों से हम देख सकते हैं। सूर्य जो है वो 200 मिलियन से अधिक वर्षों में आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। ये बात आप समझ गए। अब देखिए, जैसे आपका सन है वो आपका ब्लास्ट करेगा, तो इसके बाहर का जो हाइड्रोजन है वो तो गायब हो जाएगा। केंद्र का जो हीलियम बचेगा उसका जो आकार है ना वो पृथ्वी के आकार के बराबर बचेगा। ठीक है, जब मैं ये बोल रहा हूँ आपका सूर्य ब्लास्ट हो गया, वो जल गया, हाइड्रोजन भी जल गया, जो उसके केंद्र में जो आपका हीलियम बचेगा, ठीक है, जो हीलियम बचेगा, जैसे आप समझिए ये सन है, ये सन का जो हीलियम बचेगा इसकी जो रेडियस होगी वो पृथ्वी के रेडियस के बराबर है। ठीक है, अब देखना ये सन है, फिर सन से ही क्या हुआ आपका वाइट ड्वार्फ निकलेगा। क्या निकलेगा? वाइट ड्वार्फ। इसकी जो रेडियस है 1% इसकी रेडियस होगी। फिर सन से 1.4 टाइम्स मोर मासिस का आपका क्या बनेगा? तारा भी ब्लास्ट होगा। फिर उससे क्या होगा? उससे भी बनेगा आपका वाइट ड्वार्फ, जिसे बोलते हैं फोसिल्स तारा। ये आखिरकार पृथ्वी से छोटा होगा। आप बोलोगे ये तो पृथ्वी के बराबर है, जब ये सूर्य से 1.4 गुना बड़ा है तो ये पृथ्वी से छोटा कैसे हुआ? मेरी बात सुनो भैया, पहले था आपका हीलियम, अब हीलियम तो बचा नहीं, अब आपका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डू नॉट बिकम डिजनरेटेड, यार में ये मैंने बोला। फिर क्या हुआ? फिर 1.4 से भी बड़ा तारा आएगा, लेकिन उससे क्या बनेंगे? उससे बनेंगे आपका न्यूट्रॉन्स स्टार। वही जो आपके जो न्यूट्रॉन्स स्टार है वही आपकी चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है, जो थर्ड स्टेज में आती है आपकी। मोर देन 1.4 मास बट बिलो एंड सोलर मासेस। इससे क्या बनेंगे? आपके बनेंगे न्यूट्रॉन स्टार। यही आपकी चंद्रशेखर लिमिट है। ठीक है, जो सूर्य के 1.4 गुना द्रव्यमान ही आपकी चंद्रशेखर लिमिट है, जिसके ब्लास्ट होने से वाइट ड्वार्फ में बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मोर देन कितना? 3 टाइम्स सोलर मासेस। फिर इससे आपका क्या होगा? जीरो फ्रोजन स्टार आपका बनेगा। ये मैंने आपको पूरी विधि बताई, तारों का जीवन चक्र कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे नहीं हुआ। ठीक है, सन बनेगा, सन ब्लास्ट होगा, फिर इसके बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, हीलियम बचेगा, फिर इसका आकार जो होगा पृथ्वी के आकार का बचेगा। फिर क्या होगा? फिर सन से 1.4 टाइम्स मोर मासिस आएगा, वो वाइट ड्वार्फ में बदलेगा। वाइट ड्वार्फ में बदलेगा वो क्या कहलाता है? आपका फोसिल्स स्टार कहलाता है, जो कि पृथ्वी से छोटा होगा। क्यों? हीलियम है नहीं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट बिकम डिजनरेटेड, राइट। फिर इससे भी क्या होगा? मोर देन 1.4 मास का बट बिलो एंड सोलर मासेस। फिर आपका न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे, जो कि चंद्रशेखर कहते हैं इसको। ठीक है, ब्लैक ड्वार्फ बना, वाइट ड्वार्फ बना, फिर ये ब्लैक होल में समा जाएंगे। ये मैंने आपको जीवन चक्र बताया और प्रकाश वर्ष के बारे में बताया। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है वो लिख लीजिए, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। जो आपकी सन से जो पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है? 14,95,98,000 के समथिंग है। ये मैंने आपको बता दिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।